मैंने कहा गुड मॉर्निंग भाभी जी, हाउ आर यू डूइंग दिस मॉर्निंग? गुड मॉर्निंग बरबूती जी। क्या बात है भाभी जी, आज आपका गुड मॉर्निंग बड़ा सुस्त और बहुत ठंडा सा आया। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ तो बात है भाभी जी, छुपा रही हैं, बताइए ना क्या बात। वो कहा है ना बरबूती जी कि आज ना हमको सुबह से हमरे मायके का बहुत याद आ रहा है। हमरे डैडू, हमरी मम्मी, पुतन भैया, हमरी भैंसिया। भाभी जी कम ऑन, ये मॉडर्न वर्ल्ड है। याद आ रही है आपको तो कॉल लगाइए, बात कर लीजिए, और ज्यादा याद आ रही है तो फिर वीडियो कॉल कर लीजिए। सो सिंपल। हाँ वो तो है, लेकिन कहा है ना कि जब भी हमको उन लोगन का याद आता है ना, हमको बहुत रोना आता है। भाभी जी यस ऑफ कोर्स, हम पुरानी यादों को बड़ा मिस करते हैं, लेकिन उन यादों को लेके रोएं, ये मेरे हिसाब से गलत है। आई डोंट बाय दिस। काहे काहे गलत है? जब किसी का याद आए तो का रो भी नहीं सकते हैं? नहीं, रोना नहीं चाहिए। भले छोटी सी याद हो या फिर बहुत बड़ा दुख का पहाड़ हो, इंसान को हर सूरत में हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, खिलखिलाना चाहिए, ठहाके लगाना चाहिए। एक बड़े मशहूर कॉमेडियन रॉजर फिल्टर कहते हैं कि जब भी मुझे रोना आता है तो मैं थिएटर चला जाता हूँ कॉमेडी फिल्म देखने, और फिर उन ढेर सारे ठहाकों के बीच में फिर जो दर्द की आवाज है वो ठहाके लगाने लगती है। That's such a beautiful philosophy of life, भाभी जी। लेकिन हमरे साथ ऐसा नहीं होता है। हमको तो जब दुख है तो दुख है, खुश हैं हम तो खुश हैं। हमको अपने इमोशन छुपाते नहीं आता है। It's emotions, emotions। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी मैं सिखाऊंगा आपको कि अपने इमोशंस, अपने दुख, अपनी तकलीफों को कैसे अंदर जब्त कर लेते हैं। I'll teach you। आपको आता है अपने दुख को, गम को छुपाना? भाभी जी मैं कभी अपने गम को आसपास आने देता ही नहीं, इर्द गिर्द आने देता ही नहीं। I keep them at bay। क्या बात कर रहे हैं? और तो जब आपको अनीता जी ऐसे धक्के मार के बाहर निकाल देती है तब भी आपको दुख नहीं होता है? और जब आपको लोग जब आपको नल्ला नल्ला बुलाते हैं तब भी आपको दुख नहीं होता है? भाभी जी किसी ने क्या खूबसूरत चीज कही है कि इतना शदीद गम है कि एहसास गम नहीं। कहा बोले? मैंने आपकी समझ से ज्यादा हैवी बोल दिया। I'll make it simpler। देखिए भाभी जी दुख तकलीफ हर किसी को होती है, किसको नहीं होती, लेकिन उस दुख तकलीफ को छुपा के उसको अवॉइड करके जो आदमी जीता है ना, उसे वो जीत होती है भाभी जी। जब भी मुझे दुख तकलीफ होती है ना, रोना आता है ना, हंसता हूँ, ठहाके लगाता हूँ, I enjoy, I celebrate। अभी एक मिनट फोन बज रहा है मेरा, एक सेकंड। This is philosophy भाभी, this is philosophy, you know। एक सेकंड, हेलो। अरे बरेली वाली दमयंती बुआ कैसी हैं आप, पाए लागू? हाँ नहीं मैं ठीक हूँ, आपका आशीर्वाद, आप बताइए और क्या सब खैरियत? क्या? Oh no! Oh God! हाय दिया, क्या हुआ बरबूती जी? मेरी बहन को क्या हो गया रे? चाचा जी बरबूती जी is frying। No, he's crying for God's sake। मैंने जगह अंग्रेजी बोल दिया, मेरी बहन को क्या हो गया? ऐसे ही पकड़े हैं। अबे ओए, क्या हो गया? अरे रो क्यों रहा है यार? अरे यार, दूध भी गिर गया। चाचा जी हम भी आते हैं। हाँ, ये लेती है यो। विभू, या बेबी अब काम डाउन, शांत हो जाओ। क्या हुआ, क्या है? मतलब अंगूरी जी आपको पता है एग्जैक्टली हुआ क्या है? हमको क्या पता क्या हुआ, वो तो रोज की तरह हमसे हंस खेल कर बतिया रहे थे। वो अचानक से उनको एक कॉल आया, वो कॉल पर हाँ हो किए और फिर रोने लगे और फिर जमीन पे लद्द करके गिर गए। हम तो बहुत घबरा गए थे, हमको लगा पता नहीं क्या हो गया, तो हम इनको यहाँ ले आए। अरे जरूर देनदारों के फोन आ रहे होंगे इसके पास, उन्होंने कहा होगा पैसा लिया है तो पैसा दे।
नहीं तो तेरी बैंड बजा देंगे, अल्टीमेटम दिया होगा, इसलिए रो रहा है ये। हाँ आज मुझे आज मालूम चला कि आपके पास इमोशंस, जज्बात नाम की कोई चीज नहीं है। अब जज्बात इमोशंस अय्याशी की भट्टी में झोंक दिए। अरे लेकिन तुम चाचा जी भी क्यों भड़क रहे हो? क्योंकि तुझ पे भड़कने की तो हिम्मत है नहीं इसकी। मैं आप पे भड़क रहा हूँ, आप पे। हाँ, तो मुझ पे क्यों भड़क रहा है भाई? पता वो किसका 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 फोन था? नहीं मुझे नहीं पता किसका फोन था। तो आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि किसी देनदार का फोन था? नहीं अक्सर तेरे पास देनदारों के ही फोन आते हैं। चाच, वो मेरी कजन सिस्टर मर्यादा की दमयंती बुआ का फोन था। मर्यादा? भाई ये कौन सी कजिन है तेरी जिसके बारे में हमें पता ही नहीं आज तक? वो दफ्तर वाले बनवारी लाल भाई साहब को जानते होंगे आप? अरे हाँ, वो ओम और बनवारी दो भाई हैं, उसमें किसी एक की आंख छोटी है। छोटी नहीं, पत्थर की है। अच्छा ओम अंकल की। हाँ। तो उनकी जो बुआ जी है दमयंती देवी, जो अपना बदायूं पे आई हैं, उनको जानते होंगे आप? हाँ उनके बारे में सुना है लेकिन कभी देखा नहीं है। उनकी बेटी मेरी कजन सिस्टर है मर्यादा, जो मेरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाहिए, जिसको मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। आई लव द मोस्ट। दिया तो क्या हुआ उनको? अभी जी डॉक्टर ने उसे 3 दिन का टाइम दिया। शी इज गॉट 1 वे टिकट टू द मून। का? क्या? लेकिन विभू क्लियर बताओ उनको हुआ क्या है? हाँ। एक्चुअली क्या है कि उसको ना एक ब्रेन की बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इट्स कॉल्ड श्रंकन ब्रेन। और उसका दिमाग सिकुड़ गया है। दिया और डॉक्टर ने उसे 3 दिन का टाइम दिया और कहा है कि जितनी खुशियां देना चाहो दे दो इन 3 दिन में। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं 3 दिन में क्या खुशियां दूंगा। विभू मालदीव्स ले जाओ उसे। Stop giving me this stupid suggestions for God's sakes. ये अपने बेवकूफी सजेशंस अपने पास रखें। अबे मैं क्या गलत कह रहा हूँ इसमें? अगर जाएगी घूमने के लिए तो भाई उसका हवा पानी चेंज होगा, उसे अच्छा लगेगा। मैं मालदीव्स में 3 दिन वेस्ट नहीं करना चाहता। हाँ वैसे चाचा जी वो कहा है कि इतना लंबा ले जाने का जो प्लान है वो ठीक नहीं है, वो रास्ते में टय बोल गए तो? हाँ ये नहीं सही है। अबे जी sometimes you're very crude। आका बोले? मैं उसे सारी खुशियां यहीं इसी मॉडर्न कॉलोनी में देना चाहता हूँ, यहीं पर। अरे लेकिन मॉडर्न कॉलोनी में तुम उसको कौन सी खुशी दोगे? यहाँ रखा क्या है? अनु तुम जानती हो? नहीं मैं नहीं जानती हूँ, तुम बताओगे तब तो जानूंगी ना। एक्चुअली बता तो रहा हूँ यार, बता तो रहा हूँ, सुन लो। तो बताओ। मेरी बहन मर्यादा को कभी जिंदगी में प्यार नहीं मिला। और तुम तो जानती हो कि इस जिंदगी में प्यार ही सबसे बड़ी खुशी होता है। हाँ आई नो। क्यों उसके माँ बाप ने कभी उसे प्यार नहीं दिया? माँ बाप वाला प्यार नहीं, कभी उसको किसी से मोहब्बत नहीं हुई। नहीं समझ गया। Never fell in love with it। ओए दिया तो तुम अपनी बहन को मोहब्बत कहाँ से दिलवाओगे? कहीं मेरी बहन से 3 दिन के लिए प्यार कर ले, झूठा ही से। अबे इतने शॉर्ट टर्म के लिए 3 दिन के लिए कौन प्यार करेगा ये बता। अरे हाँ सुन, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ तुझे। मैं ये मोहल्ले में जो लौंडे हैं ना अपने, ये इनसे बात कर ले, भरोसे के भी लौंडे हैं ये। मेरी बहन कोई एर खैरी नत्तू खैरी नहीं है। गिरी से गिरी हालत में भी मैं तिवारी जी दिलवाऊंगा उसको। क्या बोल रहे हो? आर यू मैड? हाँ कुछ भी बोले जा रहे हो। तो पता है ना तिवारी जी ऑलरेडी शादीशुदा हैं। मुझे पता है, आई नो इज अ मैरिड मैन। मैं 3 दिन की बात कर रहा हूँ, कोई 30 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। और भाभी जी अगर 3 दिन के लिए तिवारी जी मेरी बहन मर्यादा को प्यार दे देंगे, खुशियां दे देंगे, तो आपको तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए ना भाभी जी। अब हम क्या बोले, ऐतराज तो नहीं है। अब ऐसे ही तो पुण्य का काम है ना। That's right। अब 3 दिन में तो उठे बोल जाएगी। You're very crude sometimes। Anyway, आप तिवारी जी से बात कीजिए। हाँ हाँ हम उनसे बात करेंगे, मना लेंगे उनको 3 दिन के लिए। हाँ लड्डू के भैया, लड्डू के भैया,
अरे का हुआ पगली, हम नहा रहे हैं। अब बाद में नहा लीजिएगा, पहले हमरा बात सुनिए। का बात है पगली? हमको आपसे बहुत जरूरी बात करना है। अरे का बात करनी है हमसे? अधिक पता तो चले। ये क्या कर रहे हैं? बड़ी हॉट लग रही है। तो क्या है, प्यार कर रहे हैं और क्या करेंगे? हाँ नहीं, हाँ तो हम ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा प्यार मर्यादा को भी दे दीजिए। मर्यादा? कौन मर्यादा? अब भरभूति जी की बहन है, उसको आज तक जिंदगी में प्यार ही नहीं मिला। हाँ तो ना वो मरने वाली है। हाँ तो आप थोड़ा सा प्यार उनको भी दे दीजिए। अरे दिमाग फिर गया है क्या? अरे हम प्रसाद समझ रखा है क्या हमें, जो हर किसी को बांटते फिरेंगे? हाय दिया, हम क्या बोल रहे हैं हर किसी को बांटने के लिए? हम तो केवल मर्यादा को ही देने के लिए बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा प्यार। तो कहा है ना, भरभूति जी की बहन है, वो बहुत दुखी है, मरने वाली है। और ना भरभूति जी हमसे विनती किए हैं कि हम आपसे बात करें। ऐसे क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि तुम्हारे जो बॉडम पने का वॉल्यूम है ना, ये कुछ ज्यादा बढ़ गया है। इससे पहले कि ये नौबत आ जाए कि तुम हमारा हाथ किसी और के हाथ में थमा दो, हम तुम्हें आगरा लिए चलते हैं ट्रीटमेंट के लिए। अब बस कीजिए लड्डू के भैया, आप हमको पागल समझते हैं का? पागल और बॉडम दो अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। पागलों का इलाज है, लेकिन बॉडम पने का कोई इलाज नहीं है। देखिए देखिए, अब आप हमको असॉल्ट कर रहे हो। अरे असॉल्ट तो तुम हमें कर रही हो, मर्यादा के प्यार में फंसा के। शायद तुम इंसल्ट करना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। जो भभूति जी ने तुम्हारे कान भरे हैं ना कि उनकी बहन को किसी कोई प्यार करने वाला चाहिए, तो हमारा लौंडे घूम तो रहे टिका टिल्लू, इनमें से किसी को भी पकड़ लो। हमसे नहीं हो पाएगा ये सब। लेकिन क्या है? भले ही भभूति जी की बहन का नाम मर्यादा है, लेकिन हमारी भी मर्यादा है। क्या बात कर रहे हैं? आपकी भी बहन मर्यादा है? हमको तो मिला है नहीं। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले दर्द दिल लिया करते हैं। अभी जी यही तो एक यक्ष प्रश्न है कि जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। आपके पास इस प्रश्न का जवाब है का? अभी जी मेरे पास इस प्रश्न का जवाब नहीं है, क्योंकि मैं भी तो आपसे मोहब्बत करता हूँ। आप क्या बोले? अब भाभी जी आपने तिवारी जी से बात करी? किस बारे में? मोहब्बत के बारे में। कुछ भी, उनसे तो हम मोहब्बत का बात रोज ही करते हैं। मैं इस मोहब्बत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मर्यादा की बात कर रहा हूँ। आपने बात करी तिवारी जी से? हाँ वो बारे में। हाँ हाँ किए रहे। बात करी तो क्या बोले? वो तैयार है मेरी बहन से मोहब्बत करने के लिए? वो सपा मना कर दिए हमको। क्या? हाँ वो बोले रहे कि बेवकूफी भरे कामों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। भाभी जी इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बहन मेरा मोहब्बत के इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी? है ना भरभूति जी, देखिए हम तो अपना तरफ से बहुत कोशिश किए, उनसे बात भी किए, लेकिन लड्डू के भैया कॉन्वेंट ही नहीं हुए। भाभी जी वो कन्विंस कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी आपने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन आप कामयाब नहीं हुई। थोड़ी कोशिश मैं भी करता हूँ, शायद मैं कामयाब हो जाऊं, क्योंकि मेरे पास एक ही ऑप्शन है, कामयाबी का ऑप्शन। अगर मैं नाकामयाब हो गया तो मेरी बहन बहुत हर्ट होगी। आई कांट सी अ हर्ट। अब आपका दिल कर रहा है तो कोशिश आप भी कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। हमारे भ्रष्ट लड्डू के भैया हैं। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आप ऑल द बेस्ट कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। भाई माँ चरण स्पर्श। खुश रहिए। हेलो भैया। गो टू हेल। ओके भैया, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, लीजिए। भाई माँ आप भी लीजिए। ठीक बा। आई एम साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अनोखे लाल सक्सेना, MBBS। आपने डिग्रियां लिखी हैं या शॉर्ट फॉर्म में गालियां लिखी हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं भैया, ये गालियाँ नहीं, असली डिग्रियाँ हैं, डिग्रियाँ। भैया इन डिग्रियों को हासिल करने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत मेहनत की है, बहुत शौक खाए हैं। न पूछ बिजलियों के कितने शौक खाए कि जिनको सोच के दिल सोगवार आज भी है। आई दिया। क्या बोले सक्सेना जी, हम आपके लिए बहुत ही खुश बा। हाँ आपको बहुत बहुत मुबारकबाद।
थैंक यू भाई माँ, बस आपका आशीर्वाद है। हमेशा। भाई माँ, आपको ना कभी भी ज़रूरत पड़े, तिवारी भैया का कभी भी दिमाग खराब हो, रात के 12 बजे उनका दिमाग खराब हो, आप सीधा मेरे घर पे आइए, मेरे क्लिनिक पे आइए, मैं उनका दिमाग ठीक कर दूंगा। और विभूति भैया, आपका दिमाग तो हमेशा ही खराब रहता है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ठीक करता हूँ। पहले अपना दिमाग ठीक कर। आई लाइक इट। थैंक यू भैया। हाँ तो भाभी जी, मैं कह रहा था कि मर्यादा बिना मोहब्बत की दुनिया से रुखसत हो जाएगी। मेरी बहन शी इज गॉट ओनली 2 days, 2 दिन बचे हैं उसके पास। तो किसी और से बात कीजिए ना, कॉलोनी में कितने सारे लोग हैं। सुनो सुनो सुनो, कानपुर के वासियों, कान में तेल डालकर सुनो। आज से शुरू होने जा रही है सिक्योरिटी गार्ड पर भारी छूट। वह दिन गए जब सिक्योरिटी गार्ड को भारी भरकम रकम दी जाती है थी, और सिक्योरिटी गार्ड को करना क्या होता था, इधर से उधर, उधर से इधर चक्कर लगाना और शाम को मोटी रकम लेकर जाना। हमारो सिक्योरिटी गार्ड ऑल इन वन है गो। वो घर के काम के साथ साथ में आपके बच्चन को भी खिलाएगो, आपकी बीवी को शॉपिंग भी कराएगो, आपकी अम्मा के पैर भी दबाएगो, और वाके जाम लगाने के लिए कंपनी भी देगो। और डोकर नशे की हालत में नाली में गिर जाएगा तो सिर्फ जेई उठाएगो। अब जे 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 सब सिर्फ 50 रुपए में हैगो, मतलब हैगा। वाह वाह लौंडो वाह, कमाल कर दिया तुमने तो। इतनी अच्छी सिक्योरिटी सर्विस, वो भी सिर्फ 50 रुपए में। मास्टर साहब 50 रुपए तो हैगा, लेकिन सिर्फ 1 घंटे का। 1 घंटे के 50 रुपए, मतलब अगर तुमको कोई 10 घंटे ड्यूटी पे रखता है तो हो जाएंगे 500 रुपए। 500 रुपए? अबे लौंडो, इसमें सस्ता क्या हुआ? यू ग्रीडी माइंड तांत्रिक, 500 रुपए दिखाई दे रहे तुमको? बात 10 घंटे ना दिखाई दे रहे? बात 10 घंटे में कस्टमर हमसे काका काम करवाएगो, ये ना जानते तुम? इसका मतलब है लौंडो, 50 रुपया घंटे में तुम सारी की सारी सेवाएं देते हो? अरे प्रेम भैया, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हमने जो आपको मेनू बताया है सिर्फ वही सर्विस अवेलेबल है, इसके अलावा एक्स्ट्रा सर्विस की उम्मीद हमसे कतई मत रखियो। अबे लौंडो, मैं तो ताश पत्ते खेलने की बात कर रहा था। बताओ यार, कितने फालतू फोकट आदमी भरे पड़े या दुनिया के अंदर। सिक्योरिटी गार्ड के संग में ताश पत्ती खेलेंगे? यू गैम्बलर। अरे भाई, कौन चला रहा है सिक्योरिटी सर्विस? हम ही चला रहे हैंगे, बोलिए। आज शाम हमारे घर काम वाली नहीं आ रही है। ये तिवारी का बच्चा बड़ा भाव खा रहा है। इसे लगता है कि इसके बगैर मेरा काम नहीं बनेगा, मेरी बहन को मोहब्बत नहीं मिलेगी। अरे एक आवाज लगाऊंगा ना, 10 लौंडे खड़े हो जाएंगे फिर हथेली पे लेके। लेकिन ये लौंडे हैं कौन? टीका टिल्लू? यादराम का लौंडा? बिल्कुल भी नहीं। रूप सिंह का? सब बड़े कमजोर हैं यार। इन सब में तो अपना तिवारी जी बेस्ट है। किसी लेखक ने बड़ी कमाल की चीज लिखी है कि वक्त आने पर गधे को भी बाप बना लेना चाहिए, और मैं इस गधे को बाप नहीं जिया बना रहा हूं। अरे तिवारी जी, हाँ आइए। क्या भभूति जी, अकेले अकेले टिका रहे हैं? अरे आप भी आइए हमारे साथ बैठ के पीछे। जीजा जी, मतलब अपना तिवारी जी। ऐसी वाहियात बातें करेंगे ना फिर नहीं आएंगे। हटाइए, मटियाइए। नहीं, अरे बुरा मत मानिए, आइए ना, बैठिए ना यार, कम ऑन। आप भी ना यार, कसम से पता नहीं क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लीजिए। अरे यार, ये तो बहुत लार्ज बना दिए हो। अरे घटक जाइए एक झटके में, कलेजा चीर देंगे। अरे क्या? कुछ नहीं चीरेगी, पीजिए ना। अरे पीजिए तो सही। अरे घटघटा जाइए एकदम से।
ओम। तिवारी जी, ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। मेरी बहन जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। वो इस दुनिया में 3 दिन की मेहमान है, सिर्फ 3 दिन। तिवारी जी, 3 चीज हियर just for 3 days and she'll be gone now. देखिए भभूति जी, फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो बस ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं कि आपकी बहन 300 साल जिए, और क्या। आपके महात्मा है क्या? क्या भगवान है आप? क्या आपका आशीर्वाद लग जाएगा मेरी बहन को? इंसान जरूर है आप, और इंसान इंसान के काम आता है। मेरी बहन के काम आ जाइए, पल भर के लिए सही, झूठा ही सही। प्यार कर लीजिए उससे तिवारी जी, प्यार कर लीजिए उससे प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्यार कर लीजिए तिवारी जी। मैं आपके आगे होली फैलाता हूँ, प्लीज। आप मेरी बहन की झोली में प्यार डाल दीजिए प्लीज। क्या मतलब आज तक आपकी बहन की झोली में किसी ने प्यार ही नहीं डाला? मतलब इतनी भयानक है क्या वो? तिवारी जी! आए? Right, it's okay.